श्री राधे। परम मंगलमय प्रद पर ब्रह्म तमाम सत्संग प्रेमी सबको मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आइए भागवत की परम गंगा में डुबकी लगाते हुए आज की दिव्य प्रश्नोत्तरी के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। उसके पहले हमारे परम वंदनीय हिंदू सनातन के परम गुरु श्री श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के चरण कमलों में नमन करते हुए हम सब भागवत की गंगा में गोता लगा रहे हैं। तो सर्वप्रथम गुरु की परम वंदना से हम आज की ये दिव्य अमृतमय कथा में प्रवेश करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की बड़ी महिमा है। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। उसी प्रकार हम सबको बिना भागवत के इस संसार में मनुष्य का जीना अधूरा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सभी भक्तों से, कि भागवत कथा से जोड़ें, भगवान से रिश्ता बनाएं। भगवान इस जगत का सार है और भगवान के बिना इस जीवन का जीना भी अधूरा है। इसलिए मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन प्रार्थना है सबको कि परम कृपालु और परम दयालु हमारे गिरधर गोपाल से जोड़े और अपने अपने जीवन को, अपने अपने जिंदगी को धन करें। तो आइए, पहला प्रश्न खड़ा है, भजन करने से क्या फायदा है। देखिए, एक उदाहरण के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। बिना उदाहरण के मनुष्य समझ ही नहीं पाता है। भजन करने से फायदा क्या है, सत्संग करने से फायदा क्या है और भगवान से रिश्ता जोड़ने का फायदा क्या है। तीनों मिलाकर एक ही कर्म में आते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। एक राजा था, उनके दो बेटे थे। दोनों बेटे ने भगवान के समीप जाते थे। एक बेटा जाता था बादशाह के घर और एक जाता था सत्संग करने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, कीर्तन भजन से जोड़ने के लिए। और दूसरा लड़का वैश्यागामी करता था, दुराचारी करता था। तो वैसे ही जाते जाते एक दिन, कुछ दिनों के बाद, जब जो सत्संग करता था, कीर्तन भजन, भगवान से रिश्ता बनाता था, उसके पैर में कांटे चुभ गए, कील जिसको कहते हैं। और वो रोते लंगड़ाते हुए घर आया। और दूसरा लड़का था उनका भाई, उनको सोना मिल गए थोड़ा सा। वो हंसते मुस्कुराते हुए घर आया। तो दोनों भाइयों ने अपने पिता से पूछे, पिताजी, जब मैं सत्संग करने जाता था तो मुझे लोहा के कील गड़ गए पाँव में, और जो वैश्यागामी करता था मेरा भाई,
उसको हीरा मोती और सोना मिल गए। कारण क्या है? तब राजा ने बताया, बेटा सुनो, जो सत्संग करते हो, भागवत से जोड़ते हो, भगवान से रिश्ता बनाते हो, तुमको आज के दिन में विधाता ने इस संसार सागर से विदा के लिए लिख दिया था। लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान की दया से तुम छोटा सा कील लेकर के तुम्हारा दिल कर दिया, तुमको इस संसार सागर से बाहर निकाल लिया। और दूसरा लड़का था, वो हीरा मोती और सोना क्यों मिला? उनका था राजगद्दी, उस दिन उनको राजगद्दी में बैठना था। वैसे भगवान की कृपा थी राजगद्दी में बैठने का, लेकिन दुराचारी वैश्यगामी करने से उनका पुण्य नष्ट हो गया। इसलिए थोड़ा सा हीरा और मोती भगवान देकर उनको प्रसन्न कर दिए, क्योंकि उनको राजा बनने का था, लेकिन उसका दुराचारी दुष्कर्म व्यवहार नेचर गलत के कारण उनको पद से निकाला गया, थोड़ा सा सोना दे करके। इस तरह से भागवत की कथा में प्रभाव है कि सत्संग करने से लिखा हुआ भी आगे की ओर सत्संग के बल पर काम करने लगता है। जो लिखा रहेगा वो भी टल जाता है, क्या भगवान की बड़ी कृपा है। तो दूसरा प्रश्न है, भगवान ने संसार क्यों रचा? आइए इनका उत्तर करते हैं। देखिए, हम छोटे रहते थे तो हम लोग मिट्टी धूल में अनेक तरह के खेल खेलते थे, घर बनाते थे, ताश खेलते थे और अनेक तरह के बचपन वाला खेल खेलते थे। तो भगवान ने हमें संसार इसलिए रचा कि हम सबके आनंद के लिए। हम सब खेल चुके और अभी तक भी खेल रहे हैं। तो भगवान आनंद के लिए संसार को रचा, सब आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, पर मनुष्य दुख में गुजर रहा है अपना स्वाभाविक के हिसाब से। तो मनुष्य तन पाकर मनुष्य को तो आनंद आना चाहिए, पर आवश्यकता अनंत होने के कारण वो आनंद नहीं हो पा रहा है। तो हर मनुष्य के अंग में, हर मनुष्य के विचार में और एक चीज भाव पैदा होता होगा कि भगवान है कि नहीं, और है तो दिखते क्यों नहीं है। बड़ा गजब का प्रश्न है ये। देखिए, उदाहरण के तौर पर हमें इसको जानना होगा। भगवान तो जरूर हैं, भगवान ना होते तो सृष्टि का उत्पत्ति कैसे होता, और भगवान के बिना मनुष्य के ये मिट्टी रूपी शरीर चल नहीं सकती, क्योंकि भगवान ही दिव्य प्रकाश के रूप में हर जीवों में समाये हुए हैं। हर प्राणियों में, हर जीवों में आत्मा के रूप में विभक्त हैं भगवान। इसलिए साबित होता है कि परमात्मा है, पर दिखाई नहीं देते। क्यों? परमात्मा का इस तरह का सब्जेक्ट है, जिस प्रकार कोई किसी के अंग में चोट लग जाती है, चोट दिखती नहीं है, दर्द दिखती नहीं है, पर उसे महसूस किया जाता है। उसी प्रकार ईश्वर है,
सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं। और भगवान ही ना रहते तो इस दुनिया को चलाने वाला भी ना रहता। कोई इंजन होता है तो बनाने वाला भी तो होता है ना। उसी प्रकार संसार है तो जरूर बनाने वाला भी है। इसलिए हमें ज्ञात होता है, इसे पता चलता है कि भगवान तो जरूर हैं, पर हम इन आँखों से भगवान को देख नहीं पा रहे। चलिए अगला प्रश्न फिर से हम करते हैं। सब जगह भगवान है। देखिए भगवान हर जगह भगवान है तो फिर मंदिर क्यों जाना चाहिए? किसी का प्रश्न है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दोहा में, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं पद, और राम कह रहे हैं कि मैं सब जगह मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय संसार में कोई वस्तु नहीं है। सब जीव मात्र में मैं ही मैं समाया हूँ। आदमी संसारमय समझ रहा है, पर संसारमय ना रहकर परमात्मा मैं ही संसार बन गया। भगवान हर जगह हर कण कण में विराजमान है, पर मंदिर क्यों जाना चाहिए? भगवान हर जगह रहते हुए भी मंदिर भगवान की आस्था के लिए जाना है। और भगवान का तस्वीर है, भगवान इस भाव से है, ये मैटर से जाना है। क्यों? यदि मंदिर ही पूजा करने ना जाए तो घर में तो कोई पूजा ही नहीं कर सकता है। इसीलिए मंदिरों में भगवान का आश्रय दे करके पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करना चाहिए, क्योंकि मंदिर ही एक तरह से उनका घर है। और घर में ही जाकर भगवान का स्तुति ना करें तो फिर कहाँ कर सकते हैं? तो फिर अगला प्रश्न है, भगवान ने हम सबको क्या दिया? बड़ा गजब की प्रसंग है। भगवान ने हम सबको क्या दिया? हम कहते हैं कि भगवान ने हम लोग को संसार में अनमोल रतन दे के भेजा है। कैसे? 84 लाख योनियां हैं, कीट पतंग से लेके हाथी घोड़ा से मनुष्य तक, और उसमें से हम मनुष्य श्रेष्ठ योनि में आते हैं। तो 84 लाख जब घूम रहे हैं, उस योनियों में कीमत बहुत कम है, कीमत ही नहीं है। लेकिन मनुष्य का कीमत हर पार्ट हर अंग में करोड़ों की कीमत पर भगवान ने शरीर का निर्माण किया। ये बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी देन है। क्योंकि मनुष्य के शरीर के पार्ट में अनेक अनेक कीमतों की सामान लगी पड़ी है। इसलिए मनुष्य के सिवाय दूसरे के शरीर की कीमत मुश्किल है, लग ही नहीं सकती। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ योनि माना गया है। और ये ईश्वरीय कृपा है कि हमें मनुष्य तन दे दिया। ये बड़ी कृपा है। हमें ईश्वर से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कुछ नहीं इरादा रखना चाहिए कि हमें 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य योनि दे दिया, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमारे
गिरधर गोपाल से, मेरे परम परमात्मा दयालु श्री राम से और मेरे केशव से। तो चलते चलते एक गाना याद आती है जो बड़े ही सुविधाजनक आदर भाव से है। वो बादल जंगल में धोखा कर पड़ती है। बारिश के सीजन है और बारिश लगातार मूसलाधार पड़ रही है, उसी पर आधारित ये भजन है। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बादल बड़ी दगा देल रे जंगल में, बादल बड़ी दगा दे। बादल बड़ी दगा देल रे जंगल में, बादल बड़ी दगा दे। जंगल में बादल बड़ी दगा दे। बादल बड़ी दगा देल रे जंगल में, बादल बड़ी दगा दे। जंगल में बादल बड़ी दगा दे। कह करा भिंजे रमा लाली पगरिया रे, कह करा भिंजे रमा लाली पगरिया रे। कह करा भिंजे लंबी केसर जंगल में, बादल बड़ी दगा दे। जंगल में बादल बड़ी दगा दे। रानी कर भिंज रामा राजा कर भिंज रामा लाली पगरिया रे। रानी कर भिंज लंबी केसर जंगल में, बादल बड़ी दगा दे। जंगल में बादल बड़ी दगा दे। कहाँ सुखा बेहरामा लाली पगरिया रे। कहाँ सुखा बेहरामा लाली पगरिया रे। कहाँ सुखा बेलंबी केसर जंगल में, बादल बड़ी दगा दे। जंगल में बादल बड़ी दगा दे। रौदे सूखा बेरमा लाली पगरिया रे। रौदे सूखा बेरमा लाली पगरिया रे। छावे सूखा बेलंबी केसर जंगल में, बादल बड़ी दगा दे। जंगल में बादल बड़ी दगा दे। बादल बड़ी दगा देल रे जंगल में, बादल बड़ी दगा दे। जंगल में बादल बड़ी दगा दे। जंगल में बादल बड़ी दगा दे। तो आज की दिव्य में भागवत कथा को मैं अपने तरफ से ही
प्रणाम देता हूँ। सबको, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे एवं माता पिता बुजुर्गों को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।